दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज देश की सरकार बनने वाली है। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा से, यानी कि तीसरी बार, और वो वाला लक्ष्य पूरा करेंगे जो उनके कभी ख्वाब रहे होंगे। वो लक्ष्य ये है कि प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, उनकी 3 टर्म पूरी हुई थी और लगातार वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी के बाद मोदी वो शख्सियत हो गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की ओथ लेने जा रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में कई ऐसी बातें हैं कि जिससे मोदी और पंडित नेहरू के बीच का जो आप मान सकते हैं कि दायरा है, फासला है, वो दिखता है। लेकिन ये जरूर है कि आज वो यानी कि मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रक्स को पूरा करने वाले हैं जो उन्होंने कभी सोचा होगा। खैर, आज मोदी की जो वजारत में मंत्री बनने हैं, उन मंत्रियों के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चल रहे थे। नाम चल रहे थे, वो एक फ़ोटो चल रहे थे। प्रधानमंत्री निवास के अंदर वो मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर जो संभावित मंत्री हैं, जो मोदी कैबिनेट के साथी बनेंगे, उनके नाम उसके अंदर दिखाए जा रहे थे। दोस्तों, मन आया कि आपसे इस पर बात कर लें, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा नाम था जो पिछली सरकार में, जो मोदी पार्ट 2 की सरकार थी, जो संसद के अंदर बहुत ज़्यादा चमकता था। हालांकि चमकता मोदी पार्ट 1 में भी था, लेकिन मोदी पार्ट 2 की सरकार में वो ऐसा था कि जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और उसके बाद में वो तीसरे या चौथे नंबर का नाम था। समझ रहे होंगे आप, बात कर रहा हूँ मैं स्मृति ईरानी की। आज कई ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी की जो बैठक हो रही थी उसके अंदर वो कई शख्सियत भी थी जो चुनाव हार गईं। रवनीत कौर बिट्टू उसके अंदर थे, उसके अंदर रामदास अठावले बैठे हुए थे और कई चेहरे सामने आ रहे थे। नहीं थी तो स्मृति ईरानी, वो स्मृति ईरानी जो मोदी पार्ट 2 की सरकार के अंदर बहुत पावरफुल होकर उभरी थी। वो स्मृति ईरानी जिसको अब की बार नेहरू गांधी परिवार के एक प्यादे ने चुनाव में बढ़िया से धूल चटा दी। ऐसी चुनावी शिकस्त दी कि शायद स्मृति ईरानी को वो हार जीवन भर सालेगी। चुनाव के अंदर जीत और हार होना तो आम बात है, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी जब तक जी होंगी वो भूली नहीं होंगी राजनारायण से मिली उस हार को, जो उन्होंने रायबरेली के अंदर दे दी थी उन्हें। और आज इस मौके पर जब स्मृति ईरानी आ रही है तो कई वाकये याद आ गए कि आखिर क्या प्लानिंग रही होगी दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की। क्या उन्होंने सोचा होगा अपनी मां सोनिया गांधी के लिए। और इसके साथ में आपके साथ एक बात और जोड़ूंगा कि इस स्मृति ईरानी की इस हार को लेकर के तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया है और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें बात चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको मैंने इसलिए जोड़ा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो रात को एक टीवी शो करते हैं काले को सफ़ेद करने वाले सुधीर चौधरी, और सुधीर चौधरी उस अपने शो के अंदर जिसमें वो काले को सफ़ेद किया करते हैं, स्मृति ईरानी की हार की बात कर रहे थे। अगर मैं उन शख्स का जिनका नाम आपसे बार बार ले रहा हूँ, इनके बारे में यही कहा जाता है कि अगर वो दरबारी मीडिया के अंदर नंबर दिए जाने लग जाए, शुरू हो जाएं, तो वो सुधीर चौधरी शायद पहला नंबर पा जाएं। लेकिन उस शो के अंदर सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी की हार के बड़े मज़े ले रहे थे। ले भी क्यों ना, क्योंकि जो दर्द होता है, जो जख्म होता है, वो टीस तो कभी दिया ही करता है। और एक जख्म तो स्मृति ईरानी ने दे ही दिया था उन सुधीर चौधरी साहब को। उन सुधीर महाशय को एक जख्म दिया था स्मृति ईरानी ने जब उनसे कहा था कि सुधीर जी, आपको तिहाड़ जेल की याद तो आती होगी। जब स्मृति ईरानी से, वैसे सुधीर चौधरी के सवाल किसी से होते तो है नहीं, लेकिन जो स्मृति चौधरी से सवाल था बड़ा सधा हुआ और बड़े उनके अनुकूल सवाल था। सवाल भी ये था कि जब टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, तो आपकी रसोई के तड़के में भी टमाटर प्याज की खुशबू तो कम आती होगी, लेकिन जिनके दिमाग पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ होता है, फिर उनको ये बातें पसंद नहीं आती। स्मृति ईरानी को पसंद नहीं आया था और ये भी नहीं देखा कि जो सामने बैठा हुआ है वो आपको कितना बड़ा दरबारी है। इसके बावजूद स्मृति ईरानी ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि मिस्टर सुधीर चौधरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको भी तिहाड़ जेल की याद आती है। बेबस हो गए थे उस समय सुधीर चौधरी। लेकिन 4 जून की शाम को जब वो ब्लैक एंड वाइट कर रहे थे, उस ब्लैक एंड वाइट करते करते वो स्मृति ईरानी के बड़े मज़े ले गए
खैर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपमान जो होता है, जो अपमान किया जाता है किसी का, वो उसको सालता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इस देश के अंदर, इस सृष्टि के अंदर अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत तक हुई है। इस सृष्टि के अंदर एक महिला के अपमान का बदला लेने के लिए वो युद्ध हुआ जिसको सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध माना गया। महाभारत हुई उसके पीछे। महाभारत हुई थी द्रौपदी के अपमान के पीछे, और द्रौपदी का अपमान हुआ था भरी सभा के अंदर, जो कौरवों की भरी हुई सभा थी, जिसके अंदर धृतराष्ट्र बैठे थे, जिसके अंदर पितामह भीष्म बैठे थे और तमाम बड़ी शख्सियत बैठी थी, और उसके अंदर द्रौपदी का अपमान हुआ था। तो उस अपमान के बदले में महाभारत हुई थी। और एक महाभारत हुई फिर अमेठी के अंदर, और उस महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, जब वो महाभारत हुई थी, एक अकेले पार्थ ने, अर्जुन ने छक्के छुड़ा दिए थे पूरी कौरव सेना को, क्योंकि उनके पीछे श्री कृष्ण का हाथ था। और जो ये महाभारत हुई अमेठी के अंदर, इस महाभारत के पीछे आप इसे कुछ यूं मान लीजिए कि जुलाई 2022 का वो वाकया था। संसद का सत्र चल रहा था और संसद के सत्र के अंदर बहस हो रही थी। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता थे उस समय। अधीर रंजन चौधरी ने, जो देश की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू के बारे में कोई शब्द कहा था, उसको उन्होंने वो जानबूझ के कहा था या उनसे वो गलती हुई थी, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन जो कहा था वो ठीक नहीं था। जो भी कहा था उन्होंने, राष्ट्रपति के बारे में वो शब्द शोभा नहीं देते, और खासकर किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी की एक गरिमा थी, वो विपक्ष के नेता थे। और उस अधीर रंजन चौधरी के सवाल को सीधा, जैसे स्मृति ईरानी को उस समय ये लगा होगा कि ऐसा मौका फिर दोबारा मिलेगा नहीं, वो गाना है ना कि ऐसा मौका ना मिलेगा दोबारा, तो स्मृति ईरानी ने सोच लिया कि ये मौका मिलेगा नहीं, और सीधे टूट पड़ी वो सोनिया गांधी पर। ना उम्र देखी, ना औरा देखा, ना स्वास्थ्य देखा, कुछ देखा नहीं। और उस समय लगी चिल्लाने, उस समय जवाब दो सोनिया गांधी। जब आप सुनिए इसको, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। किस प्रकार से बोल रही थी स्मृति ईरानी। और उसी दिन ही शायद सोच लिया था प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने कि मां के अपमान का बदला तो लेकर रहेंगे। और मां के अपमान का बदला भी ऐसा लिया कि इतने जोर का झटका था कि स्मृति ईरानी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता तक नहीं चला कि वो झटका कहां से आ रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा दरबारी मीडिया लगा रहा कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे अमेठी में। स्मृति ईरानी अमेठी से चल करके और वायनाड तक पहुंच गई चुनौती देने के लिए कि आओ राहुल गांधी अमेठी में आओ। और राहुल गांधी ने अपने एक साथी को, जो उनका पुराना कार्यकर्ता है, जिसको कोई उनका पीए कहते हैं, कोई उनका ड्राइवर कहते हैं, यानी कि एक सामान्य कार्यकर्ता, और दिखा दिया कि आपको मैदान में धूल चटाने के लिए हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता भी बहुत है। चुनाव को ना हाइप लेने दी। अब देखिएगा दोस्तों, अगर अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ने पहुंचते, मैंने तो आपको ध्यान होगा उस समय एक वीडियो शेयर किया था कि ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की, उनकी जो इंटर पॉलिटिक्स है उसका एक हिस्सा है कि इस चुनाव को हाइप भी ना लेने दी जाए और चुपचाप से चुनाव हो जाए। अगर राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ने पहुंचते तो फिर तमाम उस चुनाव को बड़ी हाइप मिलती। राहुल गांधी वहां गए नहीं। राहुल गांधी वहां प्रचार करने केवल एक बार गए, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां पर 3-4 बार सभाएं की, और उन सभाओं के अंदर शपथ ली, सौगंध ली, वचन दिया और परिवार से जोड़ लिया। ऐसे ऐसे कई भाषण मैंने सुने थे प्रियंका गांधी वाड्रा के, जिसके अंदर कि उन्होंने कोने में बैठी हुई किसी महिला को नाम से पुकार कर मंच पर बुला लिया। वो भी अंदाज था एक प्रियंका गांधी वाड्रा का कि जब रुहासे होकर के उन्होंने कहा कि मेरे पिता की शहादत आपने देखी है। इन तमाम को लेकर के इतने नज़दीक का रिश्ता जोड़ लिया कि वो चुनावी शिकस्त मिली स्मृति ईरानी को, जो शायद भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने सोची ना होगी। और जब किशोरी लाल शर्मा आप कल गए, तो मैं सारे वाक़ों को आपसे मिला करके कह रहा हूं, क्योंकि आज जब देख रहे थे टेलीविज़न पर चल रहा था तो स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर मौजूद नहीं थी, यानी कि वो मंत्री नहीं बन रही। नंबर 1, 2014 में बन गई थी, हारने के बाद भी बन गई थी, अब नहीं बन रही। दूसरी बात, कल जब किशोरी लाल शर्मा पहुंचे थे सोनिया गांधी के निवास पर, तो जिस आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया गया था और सोनिया गांधी जिस प्रकार से खुश थी, तो सोनिया गांधी को ऐसा लग रहा था कि शायद यही इनका अभिमन्यु है। वो अभिमन्यु तो चक्रव्यूह नहीं भेद पाया था, लेकिन ये अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद करके आ गया है। और उसके अंदर चाहे वो अंदाज राहुल गांधी का था, चाहे प्रियंका गांधी का था, ये बताने के लिए काफ़ी था कि उन्होंने अपनी माँ के अपमान का बदला ले लिया।
और तीसरा मैंने आपसे शुरू में जिक्र कर ही दिया, काले को सफ़ेद करने वाले साहब का। आपको क्या लगता है कि क्या स्मृति ईरानी के साथ कांग्रेस की जो रणनीति थी वो सोची समझी थी? आपको क्या लगता है कि अब चुनाव हारने के बाद भी क्या स्मृति ईरानी मोदी पार्ट 3 के अंदर वजीर बनेंगी? और आपको क्या लगता है कि उनका अगला राजनीतिक भविष्य क्या है? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।